दोस्तों आइए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की एक पुस्तक जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, उसके बारे में। जेम्स क्लियर एक प्रसिद्ध लेखक हैं, वक्ता हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब की लगभग 70 लाख से भी अधिक प्रतियां आज तक बेची जा चुकी हैं। इस किताब में जेम्स छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाने की युक्तियों के बारे में बतलाते हैं, जिस पर अमल करना बहुत ही आसान है। आइए इस किताब से मेरी 10 लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। पहला, स्मॉल चेंजेस एवरी डे गेट्स यू कंपाउंडिंग इफेक्ट। जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव अगर एक लंबे समय तक किए जाएं तो आपको यह पूरी तरीके से अपने एक बेहतर स्वरूप में रूपांतरित कर देते हैं। इसी चीज़ को जेम्स क्लियर कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। यह कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको शुरुआत में नजर नहीं आती और इस समय आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि आप इन हैबिट्स को कंटिन्यू रख पाते हैं तो आपको धीरे धीरे इनके रिजल्ट्स नजर आने लगते। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। आपने एक दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, तीसरे दिन थोड़ा सा प्रयास किया। हो सकता है 1 सप्ताह के बाद आपको कुछ खास फर्क नजर नहीं आए और आपको हताशा का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप रोज नियम बना करके यदि 10 मिनट 15 मिनट रोज उस भाषा को सीखते हैं तो होगा ये, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी सारे शब्द और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें उस भाषा में सीख ली है। लर्निंग नंबर 2 है फोकस ऑन आइडेंटिटी नॉट ऑन आउटकम। मतलब ये कि अगर आप कोई आउटकम को लेकर चलेंगे तो वो करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी को पकड़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा। अब आउटकम से क्या मतलब है? आउटकम से यह मतलब है कि जैसे आपने कहा कि मुझे आधे घंटे व्यायाम करना है। हो सकता है आप कुछ दिन करें, उसके बाद फिर आप कर ना पाएँ, बोर हो जाएं या करने का मोटिवेशन ना मिले। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी पर फोकस करेंगे, उदाहरण के तौर पर यदि आप अपना गोल रखें कि मुझे तैरना सीखना है, तो हो सकता है आपको हैबिट फॉलो करने में दिक्कत हो। आप एक दिन तैरने जाएं, दूसरे दिन जाएं, तीसरे चौथे दिन अगर आप सीख नहीं पाते हैं तो हो सकता है कि आप डीमोटिवेटेड हो जाएं और फिर जाएं ना। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करेंगे और आइडेंटिटी ये बना लेंगे कि मैं स्टेट लेवल का तैराक बनना चाहता हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है, मैं एक कुशल तैराक हूँ या कुशल तैराक बनूंगा, तो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए आपको मेहनत करना आसान होगा। फिर आप ये जो छोटे छोटे आउटकम हैं, इस पर बिना फोकस खोए हुए आप एक लंबे समय तक इन हैबिट्स को फॉलो कर पाएंगे, जो आपको उस आइडेंटिटी यानी एक कुशल तैराक वाली आइडेंटिटी को बनाने में मदद करेगी। लर्निंग नंबर 3 है डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। यानी मान लीजिए आप किताब पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हैं और किताब आपने रखी हुई है अलमारी में जो सामने नज़र नहीं आती। आपको ये किताब पढ़ने की हैबिट बनाना मुश्किल होगा, लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट अगर उस तरफ से डिज़ाइन करेंगे, यानी मान लीजिए आपका जो सोने का कमरा है उसके पास की टेबल पर आपने एक किताब रख दी कि जैसे ही आप सो करके उठें तो सामने आपको किताब दिख जाए, या फिर आप सोने जाएं तो बगल में ही किताब पड़ी रहे। तो आप इस तरह से अगर आप अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें जिससे कि आपको उस हैबिट को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाए, तो आप बड़े आराम से इन हैबिट्स को फॉलो कर पाएंगे। जेम्स क्लियर ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे बदलाव किए। जैसे कि जो शूज़ वो यूज़ करते थे उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, उसमें थोड़े अच्छी क्वालिटीज़ के शूज़ लिए। जो ट्रेनिंग वो करते थे उन ट्रेनिंग्स में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। ट्रेनिंग्स के बाद जो कपड़े वो पहनते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अधिक गुणवत्ता वाले कपड़े पहनने लगे। एक्सरसाइज के दौरान काफ़ी छोटी छोटी ऐसी इम्प्रूवमेंट करी जो कि देखने में बहुत ही साधारण लगती हैं, लेकिन उन्होंने अपने हर प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके कुछ वर्षों में ऐसा कर लिया कि वो जीतने लगे। जिनका नाम कहीं भी नहीं आता था प्रतियोगिता में, वो जीतने लगे और लगातार कई वर्षों तक वो चैंपियन रहे। तो दोस्तों ये पावर है एटॉमिक हैबिट की,
यानी अगर आप छोटे छोटे बदलाव अपने आप में लाते हैं तो ये छोटे छोटे बदलाव ही थोड़े टाइम तक करने के बाद एक लंबा सा बड़ा सा रिजल्ट देंगे। लर्निंग नंबर 4 है मेक द हैबिट रिवॉर्डिंग। जो आपकी हैबिट है उसमें आपको एक रिवार्ड सिस्टम लाना होगा। जैसे कि कई बार आप जैसे स्टूडेंट हैं तो अपने आप में एक नियम बनाएं, ये प्रश्न याद कर लूँगा या ये प्रश्न सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद मैं एक अपनी प्यारी चीज़ खाऊँगा, चॉकलेट खाऊँगा या मिठाई खाऊँगा। तो इस तरह से आपने एक रिवार्ड सिस्टम क्रिएट कर लिया है। यानी आप जो करना चाहते हैं वो करने के बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देते हैं। लर्निंग नंबर 6 है डू नॉट ब्रेक द चेन। आपने अगर नियम बनाया है कि मुझे हर रोज़ कोई एक्टिविटी करनी है तो चाहे कितनी कम से कम भी क्यों ना हो आप उसको ज़रूर रखें, उसको बीच में तोड़े नहीं। जैसे आपने सोचा है कि आप हर रोज़ 10 बार दंड बैठक करेंगे और एक दिन अगर आपको कम टाइम है या किसी कारणवश 10 नहीं कर पाते तो आप एक ही करें, लेकिन छोड़े नहीं, चेन को ब्रेक ना करें। इसमें जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, गंतव्य से जहां उसको जाना है वहां से अगर एक छोटे से एंगल से गलती करता है, एक लंबी दूरी के बाद उसको जहां पहुंचना है वो उससे बहुत ज़्यादा अलग कहीं जगह पहुंच जा सकता है। तो छोटी छोटी भी डेविएशन जो होती हैं वो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने से बहुत दूर ले जा सकती हैं। लर्निंग नंबर 7 है कि अगर आप हैबिट कंटिन्यू रखेंगे तो आप उसके विशेषज्ञ बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल जेम्स क्लियर यह लेते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि एक अनुमान से या एक सिक्स्थ सेंस के रूप में जिसको कह लें बता देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। जैसे एक व्यक्ति किसी को देखकर ही बोल देता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपके चेहरे का रंग जो है वो कुछ अलग लग रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और डॉक्टर के पास जाकर उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला था और किसी प्रकार जो विशेषज्ञ व्यक्ति है उसने पहले से ही भांप लिया। गांव देहात में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पुरानी दीवार गिरने लगती है तो काफ़ी जो मजदूर होते हैं जो लंबे समय से वहाँ काम कर रहे होते हैं वो एक बहुत ही धीमी आवाज़ और एक ख़ास तरह की आवाज़ को पहचान लेते हैं कि ये दीवार गिरने वाली है और ये दीवार गिरने की ऐसी आवाज़ है। तो एक तरह से कहिए कि एक हैबिट फॉलो करने से आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं और आप में एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना कठिन है। हैबिट नंबर 8 है हैबिट लेयरिंग। यानी आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आदतें हैं उसके ऊपर आप एक और आदत बना लें। उदाहरण के तौर पर तो मान लीजिए कि किसी खास वक्त पर आप टीवी देखते हैं और आपको उस समय व्यायाम करना है, तो आप टीवी पर एक नोट लिखकर लगा दीजिए आज ये 10 व्यायाम करने हैं। तो जब भी आप टीवी ऑन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नोट मिलेगा जिस पे ये लिखा होगा कि आप ये 10 व्यायाम करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक आपकी ऑलरेडी हैबिट है, जैसे आप टीवी देखते हैं उसमें आपने एक और हैबिट डाल दी कि मैं वहाँ पर वो नोट देखूंगा और वो 10 व्यायाम करूँगा फिर टीवी देखूंगा। तो इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या में ये देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या हैबिट्स ऑलरेडी हैं, क्या क्या आदतें हैं, आप क्या क्या करते हैं दिन भर में। और फिर आप दूसरी लिस्ट बनाइए जिसमें ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसमें मिलान कीजिए कि आपकी जो आज की आदतें हैं और जो आप आदत शामिल करना चाहते हैं उनको आप कैसे मैच करेंगे। हैबिट नंबर 9 है डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट इन अ वे दैट इट फॉर्म्स हैबिट। आप अपने इन्वायरमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें जिससे आपको नए हैबिट फॉर्म करने में मदद मिले। जैसे इसका एक एग्जांपल जेम्स क्लियर बताते हैं कि अपने घर में आप जगह निर्धारित कर दें कि इस जगह पर मुझे ये काम करना है। जैसे मान लीजिए आप 8 घंटे सोने की आदत डालना चाहते हैं तो आप बेड पे जाएं तो वहाँ पर मोबाइल का प्रयोग ना करें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेन आदत से डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसे वहाँ से हटा दें कम्प्लीटली। तो अगर आप इस तरह के जोन्स बना लेंगे कि मुझे अपने घर में इस स्थान पर यह करना है, आपका जो एनवायरनमेंट है आपको नई हैबिट फॉर्म करने में मदद देगा। जैसे आप बेड पे सोने ही जाते हैं
मोबाइल ब्राउजिंग नहीं करने जाते हैं, तो आप जब बेड पर जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही वहाँ पर नहीं होंगे और फिर आपको 8 घंटे की नींद लेने में मदद मिलेगी। लर्निंग नंबर 10 है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, यानी आप जो हैबिट फॉर्म करना चाह रहे हैं आप उसमें क्वांटिटी बढ़ाएं ना कि क्वालिटी। जैसे आप मान लीजिए एक किताब लिखना चाह रहे हैं या कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट किताब लिख दूं या दुनिया का बेस्ट आर्टिकल लिख दूं, तो उससे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये फोकस करें कि मुझे 50 किताबें लिखनी है, 50 आर्टिकल लिखनी है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका एक उदाहरण जेम्स क्लियर लेते हैं कि किसी क्लास में आधे बच्चों को शिक्षक ने कहा कि तुम जितनी अधिक से अधिक फ़ोटो ले सकते हो लेकर आओ, और दूसरे ग्रुप को कहा कि तुम्हें एक ही फ़ोटो लेनी है लेकिन बेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए वो। और साल के अंत में जब उन्होंने इवैल्यूएशन किया तो ये पाया कि जिस ग्रुप को ये कहा गया था कि जितनी अधिक से अधिक फ़ोटो लेनी है ले आओ, उसी ग्रुप की फ़ोटो जो है वो ज़्यादा अच्छी थी और बेस्ट फ़ोटो उसी ग्रुप से निकली। तो दोस्तों, उम्मीद है आप जेम्स क्लियर की किताब से मैंने जो 10 लर्निंग्स के बारे में बताया है उससे आपको मदद मिली होगी। और अगर आप एटॉमिक हैबिट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, इस विषय में आपकी रुचि हो, तो आप जेम्स क्लियर की किताब को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।